हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कन्फेशन ब्लैक हार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग के डैड त्यांग को कहते हैं, त्यांग तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? आखिर तुम्हारी शादी तुम्हारे प्यार से हो रहे हैं। त्यांग कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आजकल वो बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ लग रहा है। डैड पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो आजकल बहुत ही चेंज लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे अभी शादी करना चाहते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। त्यांग की डैड कहते हैं, ऐसा किसने कहा? मेरे हैंडसम लड़के को कौन शादी नहीं करना चाहेगा? वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आखिर कुक तुमसे बहुत प्यार जो करता है, वो तुम्हें छोड़कर और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मैंने अपनी दोस्त से बात कर लिया है, उसने कहा तुम्हारा प्यारा सा लवर बॉय कुक कुछ दिनों से परेशान है अपने काम को लेकर। शायद इसलिए वो तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं और कुछ नहीं। देखना, आज शादी हो जाने के बाद वो तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम अपने डैड को भूल जाओगे। त्यांग कहते हैं, डैड मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। त्यांग के डैड कहते हैं, अब चलो, अब जाकर खुश हो जाओ और अपने आप को अच्छे से मिरर में देख लो। त्यांग अपने डैड को कहते हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं खुद को मिरर में क्यों देखूंगा? त्यांग के डैड कहते हैं, आखिर तुम इतना सैड लग रहे हो, अगर कुक तुम्हें इस तरह से देखेगा उसको अच्छा लगेगा क्या? त्यांग कहते हैं, हाँ आपने सही कहा, क्योंकि कुकी हमेशा मुझे खुश देखना चाहता है, वो मुझे इस तरह से सैड नहीं देखेगा। मैं जाकर अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे उसके साथ हमेशा के लिए रहना है। मिस्टर किम अपने आंखों को आंसुओं को मोचते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे कैसे कहूँ, तुम जिसे प्यार करते हो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और तुम जिसे शादी करने वाले हो वो कुकी नहीं, वो जॉनकुक है। और जॉनकुक तुमसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है वो भी तुमसे प्यार करने लगेगा, क्योंकि तुम हो ही इतना अच्छा, तुमसे कोई भी प्यार करना चाहेगा। मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है, उसने जो भी डिसीजन लिया है वो अच्छा ही होगा, तुम्हारे और उसके लिए भी। कुक को हमेशा मैं मिस करूँगा, वो बहुत ही अच्छा था, मैं उसके बारे में भूल नहीं सकता हूँ। अगर तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ त्यांग तुम्हें उसके बारे में पता चले। मिस्टर जियोन जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक तुम अच्छी तरह से समझ लो, तुम त्यांग से शादी करने वाले हो और उसी से ही प्यार करोगे। जंगकुक कहते हैं, क्या मैं उससे प्यार करूँगा? आप अच्छी तरह से जानते हो मैं उससे नहीं, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। मिस्टर जिन कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम उससे प्यार करते हो जिसको मैं नापसंद करता हूँ। मैं कैसी भी हालत में उससे शादी नहीं करने दूंगा तुमसे, समझे? तुम्हें त्यांग से ही शादी करना होगा, और आज ही वो तैयार हो रहा है और तुम भी तैयार हो जाओ। तुम देख नहीं रहे हो क्या, तुम दोनों की शादी की पूरी तरह से तैयारियां कर लिया है हमने। जंगकुक कहते हैं, आपने किससे पूछकर ये सब कुछ किया है? आखिर मैंने इस शादी के लिए कभी हार नहीं कहा था। आपने मुझे फोर्सफुली शादी करने के बारे में सोच रहे हो, मैं नहीं करने वाला हूँ। मिस्टर जून कहते हैं, तो फिर मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तुम इस मेंशन में कभी नहीं आओगे, और अब से तुम मेरे सन नहीं हो। जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं इस घर से चला जाता हूँ। लेकिन मिसेज जीवन आकर जंगकुक को पकड़ लेते हैं, कहते हैं, जंगकुक तुम अपने डैड के साथ गुस्सा करके जा रहे हो, मैंने अपने एक बेटे को खो दिया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, और तुम्हें शादी ही तो करना है बेटा। आखिर त्यांग से शादी ना भी करोगे तो किसी और से तो शादी करोगे ना, अगर त्यांग से कर लोगे तो क्या हो जाएगा? जंगकुक कहते हैं, मॉम आप अच्छी तरह से जानते हो मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, उसके बाद भी आप ऐसे बोल रहे हो। अगर कुक इस दुनिया में नहीं रहा, इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन मैं इसलिए उसकी प्यार से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं अपने भाई के साथ चीट नहीं कर सकता हूँ मॉम। उसके मॉम कहते हैं, इस तरह से तुम चीट नहीं कर रहे हो, तुम उसको ही खुश कर रहे हो, क्योंकि वो त्यांग की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। अगर त्यांग की आंखों में आंसू आएंगे तो कुक को भी बहुत बुरा लगेगा। क्या तुम चाहते हो कि कुकी उसको इतनी परेशानी में देखे और उसको देखकर वो भी सैड हो जाए? नहीं ना, अगर उसकी खुशी के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें उससे शादी करना होगा। जंगकुक अगर तुम त्यांग से शादी करोगे तो ही त्यांग खुश रह पाएगा। त्यांग नहीं जानते हैं कि कुक जिंदा नहीं है, हम तो कुक को नहीं भूल सकते हैं, लेकिन उसके सामने हमें एक्टिंग करना होगा कि तुम हमारा इकलौता सन हो और हमारा कोई दूसरा सन नहीं था। अब से तुम्हारा नाम कुकी है, तुम कुक हो, नॉट जॉन कुक। जॉन कुक कहते हैं, क्या
मैं अपना नाम बदल लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने भाई के नाम को नहीं छीन सकता हूँ, और ऐसे भी मैं उसे प्यार भी नहीं करता हूँ, और मैंने अभी तक उसको देखा भी नहीं। कौन है ये त्यांग? मुझे नहीं पता। मिसेज जून कहते हैं, एक बार अगर तुम उसको देख लोगे ना, तुम्हें भी पता चल जाएगा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसकी ब्यूटी से तुम बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाओगे। देखना, तुम्हारा भाई उससे प्यार करता था, ऐसे ही नहीं। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। एक बार उससे मिल लो जंगकुक। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी और उसकी शादी को तोड़ दूंगा, और तुम जैसा करना चाहोगी वैसा ही करना। तुम जिससे शादी करना चाहते हो कर लेना। जंगकुक कहते हैं, क्या आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो? मिसेज जून कहते हैं, हाँ। मिस्टर जून कहते हैं, मिसेज जून, ये आप क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? आपने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया जो कभी पूरा नहीं हो सकता है? मिसेज जून कहते हैं, क्यों नहीं पूरा हो सकता है? मैं अपनी एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को दांव पर नहीं लगा सकता हूँ। हाँ, मुझे त्यांग की चिंता है, क्योंकि त्यांग मेरा बेटा जैसा ही है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ मेरा बहुत लगाव है। कुक की मौत का जिम्मेदार जंगकुक नहीं है, तो वो क्यों सजा भोगेगा? अगर कुक की प्यार त्यांग के लिए हम इतना सोच रहे हैं, तो फिर जंगकुक जिससे प्यार करते हैं उसका क्या गलती है? और जंगकुक का क्या गलती है कि वो अपने प्यार से दूर रहेगा? अगर जंगकुक को त्यांग पसंद नहीं आया तो हम वही करेंगे जो जंगकुक चाहता है। जंगकुक कहते हैं, क्या मम आप सही बोल रहे हो? मिस्टर जंग कहते हैं, हाँ, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। तुम मेरे भी सन हो। तुम मेरा कोई सौतेला बेटा नहीं जो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक कहते हैं, आखिर आप मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो, इसे को सुनकर मुझे अच्छा लगा। मिस्टर जंग कहते हैं, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो जिमिन, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। त्यांग बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए मैं उसकी खुशी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन जिमिन मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर जंग कहते हैं, चाहे वो कैसा भी लड़का हो, लेकिन जंगकुक उससे प्यार करते हैं और उसकी खुशी के लिए हमें कुछ भी करना है। जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है मॉम, मैं आपकी बातों के लिए सिर्फ त्यांग से शादी करने के लिए मान गया। अगर मुझे त्यांग पसंद नहीं आया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, तो मैं जिमिन से शादी करूँगा, और इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करने वाले हो। मिस्टर जंग कहते हैं, ये मेरा वादा रहा। त्यांग यहाँ पर बहुत ही खुश लग रहे थे। आज वो जंगकुक के साथ मिलने वाले हैं, यानी कुकी के साथ। वो नहीं जानते हैं कि वो जंगकुक है, वो जानते हैं वो कुकी है जिससे वो प्यार करते हैं। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? यहाँ पर जंगकुक ट्विंस है और कुकी मर चुके हैं जिसे त्यांग प्यार करते हैं, और जंगकुक जिंदा है जो जिमिन से प्यार करते हैं। जंगकुक और त्यांग की शादी होने वाले हैं। त्यांग जंगकुक को कुकी समझता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मिस्टर जियोन मिस्टर किम को कॉल करते हैं और कहते हैं, दोस्त क्या कर रहे हो? मिस्टर किम कहते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शादी की तैयारियाँ कर रहा हूँ और तुम लोग का आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कब आने वाले हो? मिस्टर किम कहते हैं, हाँ जल्दी ही आ जाएंगे। तुम लोग सेंटर पहुँच गए हो क्या? जियोन कहते हैं, नहीं, पहुँचने ही वाले हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारा बेटा आज से मेरा बेटा है और मैं त्यांग का अच्छी तरह से क्या करूँगा, समझे? तुम अब रोना मत शुरू कर देना। मिस्टर किम कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने जंगकुक को समझा दिया ना, वो मेरे त्यांग को खुश रखेगा ना, उसे उतना ही प्यार करेगा ना जितना कुकी उसे करता था। मिस्टर जियोन कहते हैं, ऑफकोर्स करेगा, क्यों नहीं करेगा, आखिर बेटा किसका है। कुछ ही देर बाद सब लोग हॉल में आ जाते हैं और त्यांग और जंगकुक की शादी होने वाले हैं। त्यांग जंगकुक को देखकर खुश हो जाते हैं। वो जंगकुक के सामने आ जाते हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर देखते ही रह जाते हैं। मिसेज जून कहते हैं, जंगकुक, यही है त्यांग जिससे तुम्हारा भाई प्यार करता था। आखिर वो कैसा है, तुम्हें कैसा लगा? जंगकुक कहते हैं, क्या क्या यही है त्यांग? मिसेज जून कहते हैं, हाँ। क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं अभी इस शादी को तोड़ देता हूँ। जंगकुक कहते हैं, नहीं रुक जाइए, मुझे ये शादी करना है। मिसेज जून खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक को गले लगा लेते हैं। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जंगकुक कहते हैं, हाँ मॉम, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसकी खुशी के लिए इससे शादी करूँगा और कुछ नहीं। मिसेज जून कहते हैं, क्या तुम उसको खुश तो रखोगे ना? जंगकुक कहते हैं, व्हाई नॉट, मैं उसको खुश रखूँगा।
सिर्फ कुकी के लिए। मिसेस जून कहते हैं अब से तुम ही कुकी हो उसके सामने, और अब से हम यही एक्ट करेंगे कि तुम कुकी हो और हमारा इकलौता सन हो। जंगकुक कहते हैं हाँ मैं समझ गया। मिस्टर किम और मिसेस किम त्यांग के साथ जंगकुक के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कुकी कैसे हो। जंगकुक कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो। जंगकुक की बातों को सुनकर मिस्टर किम को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। चलो ये भी अच्छे से एक्ट कर रहे हैं। जंगकुक कुकी की तरह ही बातें कर रहे थे। त्यांग जंगकुक के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर किम और मिसेस जॉन को लगता है अगर अभी से बात करने लगेंगे, अगर त्यांग को शक हो गया तो क्या होगा। इसलिए त्यांग को कहते हैं आप तुम दोनों बात मत करो, शादी होने ही वाले हैं। शादी के बाद जितना चाहे बात कर लेना, अभी हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। चलो। उसके बाद सब लोग के साथ इन दोनों को लेकर जाते हैं। इन दोनों को अकेला बात करने का मौका नहीं देते हैं। जंगकुक त्यांग के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं बात कर पा रहे थे और वो डींग किए जा रहे थे त्यांग को देखकर। त्यांग जंगकुक को ही घूरे जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले कुकी ने इतना डींग कभी नहीं किया जितना जंगकुक कर रहा था। त्यांग कहते हैं शायद वो शादी की खुशी में डींग कर रहे हैं। जंगकुक की तरफ जाने वाले थे, मिस्टर जून उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं त्यांग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। त्यांग कहते हैं कुछ नहीं अंकल, कैसे हो आप। मिस्टर जून कहते हैं तुम मुझे अंकल क्यों बोल रहे हो, मुझे डैड कहो, अब से मैं तुम्हारा डैड हूँ। त्यांग कहते हैं हाँ आपने सही कहा डैड, वो मुझे कुकी से कुछ बात करने थे। मिस्टर जून कहते हैं क्या बोलना चाहते हो, मुझसे कहो। त्यांग कहते हैं नहीं, वो मैं सिर्फ उसे इतना ही पूछना चाह रहा था, वो आज बहुत डींग कर रहे हैं, वो इतना पहले कभी डींग नहीं किया। तो मिस्टर जून कहते हैं शायद शादी की खुशी में कर रहे हैं और कुछ नहीं, इतना परेशान मत हो। त्यांग कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। उसके बाद मिस्टर जून के साथ बातें करने लगते हैं। जंगकुक त्यांग को अभी भी घूरे जा रहे थे। मिस्टर किम जंगकुक के पास आ जाते हैं और कहते हैं जंगकुक मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुम मेरे बेटे को खुश रखोगे ना। जंगकुक कहते हैं हाँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मिस्टर किम कहते हैं तुम इतना डींग क्यों कर रहे हो, वो भी त्यांग के सामने, क्योंकि तुम्हारा भाई इतना डींग नहीं करते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा, और तुम त्यांग के सामने अगर इतना डींग करोगे तो उसको शक होने लगेगा। जंगकुक कहते हैं वो आज शादी है ना, इसलिए वो समझ जाएगा। तो जंगकुक त्यांग की तरफ ही देखे जा रहे थे। मिस्टर किम कहते हैं चलो अच्छी बात है, तुम मेरे बेटे को ही देखे जा रहे हो, मुझे अच्छा लगा, आखिर तुम मेरे बेटे को पसंद कर लिया। जंगकुक मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने भाई के लिए उसी की ही प्यार से शादी करने के लिए तैयार हो गए। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो शायद इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। तुम बहुत ही अच्छे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। जंगकुक मिस्टर किम को कहते हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मिस्टर किम कहते हैं मैं तुमसे यही आशा कर रहा था, थैंक यू सो मच। जंगकुक कहते हैं आपको शुक्रिया अदा करने की क्या ज़रूरत है डैड। मिस्टर किम इस बात को सुनकर और भी खुश हो जाते हैं और जंगकुक को गले लगा लेते हैं। त्यांग वहाँ से ये सब कुछ देख रहा था। जंगकुक ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया था, इसीलिए जंगकुक त्यांग को दिखाने के लिए ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था। त्यांग को अंदर से और बाहर से दोनों ही सैड लग रहे थे, वो बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि जंगकुक के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगर कुक यहाँ पर होता तो कब तक वो त्यांग को आकर हक कर लेते और उससे बात करने लगते, क्योंकि कुकी हमेशा त्यांग की हैंड पकड़ के रखते हैं और त्यांग को बहुत ही पैम्पर करते रहते हैं, जिससे त्यांग को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहा था। जंगकुक समझ नहीं पा रहे थे इतना कुछ करने के बावजूद भी त्यांग इतना सैड क्यों लग रहे हैं, आखिर वो खुश क्यों नहीं है। आखिर शादी का टाइम हो चुके हैं। कुछ ही देर में जंगकुक का त्यांग की शादी हो जाता है। जैसे ही इन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं, त्यांग को ऐसा लग रहा था शायद कुकी उसको बहुत ही जेंटली किस करने वाले हैं, लेकिन जंगकुक ने त्यांग को बहुत ही ज़्यादा हंगरी वाला किस किया, जिसको देखकर त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं। आखिर जंगकुक सबके सामने इस तरह से कैसे किस कर लिया। साथ ही में ये लोग इस बारे में सोचकर भी खुश हो रहे थे कि चलो जंगकुक ने त्यांग को अपना बना लिया, और उसको त्यांग को अपना बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे ही उन दोनों की किस ब्रेक होते हैं, जंगकुक का त्यांग अब सभी को देखे जा रहे थे। त्यांग बहुत ही शाय फील कर रहा था और जंगकुक को कहते हैं कुकी तुम क्या कर रहे हो, सबके सामने इस तरह से किस करना ज़रूरी था क्या,
तुम ऐसे कब बन गए, मुझे पता ही नहीं चला। इतनी देर से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब जाके मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत शाई फील हो रहा है। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, ज़्यादा सोचा मत करो, इतना सोचना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा सोचने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। त्यांग कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, तुम मुझे इतना प्यार करते हो। जंगकुक कहते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या मतलब तुम सिर्फ मुझे हूँ बोल रहे हो, क्या आई लव यू नहीं बोलोगे? जंगकुक कहते हैं, आई लव यू। त्यांग कहते हैं, आई लव यू टू। लेकिन इतना देर क्यों कर दिया, मुझे कब से तुम्हारे मुँह से आई लव यू सुना था। जंगकुक थोड़ा सा नाराज़ होकर कहते हैं, अब आई लव यू कह दिया ना, इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, अब बस भी करो, सब लोग यहाँ पर है। त्यांग थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। जंगकुक फिर समझ आता है, ए मैंने क्या कर दिया। सो गाइस यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और आप लोग को ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।